साथियों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है और अवैध बताया जा रहा है मकानों को। कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है। और ये मामला केवल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश में ये चल रहा है। लोगों को उनके घर से निकाल के उनके मकान को ज़मीन में मिला दिया जा रहा है। इसमें मैं प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब ये मकान लोग बनाते हैं, उस समय सरकारें इतनी गहरी नींद में क्यों सोती हैं? पहली बात। दूसरी बात, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रजिस्ट्री हाथ में है उनके। जिस मकान की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार ऑफिस में हो चुकी है, उस मकान को आप 20 साल, 30 साल बाद अवैध बता के तोड़ देते हैं। ये जनता के साथ बहुत अन्याय है। सरकारें जो होती हैं, वो जनता से होती हैं, जनता ही सरकार है। तो जो जनता के ऊपर अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्ण है, ये जनता के खिलाफ है। जो ज़मीन है, जो मकान है, उसकी रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसकी रजिस्ट्री की है, एक अधिकारी के साइन है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस प्लॉट पर मकान बनाया है। उसके बाद उसको नल का कनेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट विभाग ने। उसके बाद फिर सरकारी विभाग ने उसको बिजली का कनेक्शन दिया है। सरकारी नगर निगम द्वारा उसका नामंजूर किया गया है। वो व्यक्ति हर महीने, हर साल हाउस टैक्स जमा करा रहा है, हर महीने लाइट बिल भर रहा है, पानी का बिल भर रहा है, और आप 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जाके उससे कहते हैं उसका मकान अवैध है। इंदौर के अंदर करोड़ों रुपए के मकान लोगों के बने हुए हैं और उनको गिराया जा रहा है, जिन पे गवर्नमेंट बैंक तक ने फाइनेंस कर रखा है पैसा, उसको आप अवैध बता देते हैं। ये जनता के साथ अन्याय है। इस अन्याय की लड़ाई आम आदमी पार्टी इंदौर में भी लड़ रही है, ग्वालियर में भी लड़ रही है और समूचे प्रदेश में लड़ेगी। मेरा सरकारों से, प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, इनसे सीधा कहना है, जिसके पास रजिस्ट्री मकान की है, या सरकार ने, सरकार के किसी पदाधिकारी ने, सरकार के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने पट्टा दिया है, तो वो भी चेक किया जाए कि वो दिया है तो किस नियम के तहत दिया है। उसके बाद जिस अधिकारी ने मान लीजिए रजिस्ट्री की है, सबसे पहले उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जिसने लाइट कनेक्शन दिया, जिसने पानी का कनेक्शन दिया, नामंजूर हुआ, उसका हाउस टैक्स जमा हुआ, इन सब अधिकारियों पर लाइन से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आपको किसी के मकान तोड़ने के लिए जाना चाहिए। ये जनता की सरकार है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। लेकिन सरकारें जब आ रही हैं, आने के बाद वो उसी जनता के ऊपर अन्याय कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, जो बर्दाश्त किया जाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति का घर, उसकी छत आप उससे छीन ले रहे हैं और आप उससे पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप कहाँ रहेंगे। ये बहुत अन्याय है। मैं इस अन्याय का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकारों से अपील करता हूं कि ऐसे किसी के मकान ना तोड़े जाएं, जिनके हाथ में रजिस्ट्रियां हैं, जिनने बैंक से लोन ले रखे हैं, उनको बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो बर्बाद होने के कारण सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या तक कर ले रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का एक भी नागरिक मरना नहीं चाहिए, उसको उसके छत उससे नहीं छीनी जानी चाहिए। लोगों पे रोजगार नहीं है, आप उसका रोजगार बर्बाद कर दे रहे हैं, आप उसका घर बर्बाद कर दे रहे हैं। आपके देश की स्थिति जो आपने इतनी गर्त में पहुंचा दी है, आप उसके ऊपर काम करना उचित ना समझते हो और देश के लोगों को गड्ढे में गिराने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं सरकारों से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे सभी तोड़-फोड़ के जो नियम आपने बना के तोड़-फोड़ के आदेश जारी किए हैं, उनको रुकवाएं और उन सारी रजिस्ट्री, सारे मकानों के जो लोग रजिस्ट्री की गई, पट्टे किए गए, उन सब में जो भी अधिकारी, नेता इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले उनसे बात की जाए, उसके बाद आप उन मकानों पे कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।